गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे, हमारी जीभ दुनिया की सबसे तेज चाकू है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना खून खराबे के लोगों को अंदर से मार देते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन यह कमजोरी भी हो सकती है अगर हमें यह नहीं पता कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बनाता है। तो आज मैं आपको मौन पर एक कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यह आपको मौन की शक्ति से परिचित कराएगी। एक ब्राह्मण विद्वान अपने 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आया। उसका नाम मौलुंग पुत्र था। उसके ढेर सारे प्रश्न थे। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मौलुंग पुत्र, एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करो, केवल तभी मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे सिर में भरभनाते प्रश्नों को देख सकता हूँ। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन रहो। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए और जब तुम्हारी बातचीत रुक जाए, तब तुम कुछ भी प्रश्न पूछना, मैं उत्तर दूंगा। यह मैं वचन देता हूँ। मौलुंग पुत्र कुछ चिंतित हुआ और सोचने लगा, 1 वर्ष केवल मौन रहूंगा और यह उत्तर देगा, और कौन जाने वे उत्तर सही भी है या नहीं। हो सकता है 1 वर्ष बिल्कुल ही बेकार जाए और उसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए, वह सोच ही रहा था कि तभी बुद्ध का दूसरा शिष्य सारिपुत्र जोर से हंसने लगा। मौलुंग पुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, बात क्या है, तुम क्यों हंस रहे हो? सारिपुत्र ने कहा, इनकी मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया था जब मैं यहाँ आया था। तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य थे, लेकिन मेरे 5000 शिष्य थे। मैं बड़ा ब्राह्मण था, देश में मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो और फिर पूछना, और फिर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। और साल भर बाद मेरा कोई प्रश्न ही नहीं बचा तो मैंने कभी पूछा ही नहीं। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया, मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर पक्का रहूंगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा, यदि तुम पूछो ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। 1 वर्ष बीता। मौलुंग पुत्र ध्यान में उतर गया और मौन होता चला गया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई। भीतर का कोलाहल रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता जब प्रश्न ही न रहे, तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है। एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूँ, अब प्रश्न पूछो। मौलुंग पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारिपुत्र ठीक ही कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा तो क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। मन की एक अवस्था है जहाँ केवल प्रश्न होते हैं, और मन की एक अवस्था है जहाँ केवल उत्तर होते हैं, और वे कभी साथ साथ नहीं होते। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम अभी भी प्रश्न पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन तुम उसे नहीं ले सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हो तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उत्तर मिल जाता है, किसी प्रश्न का उत्तर दिया नहीं जाता। मन की एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ कोई प्रश्न उठते ही नहीं है। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है, प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है, जहाँ उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है, हर चीज सुलझ जाती है, कोई समस्या नहीं रह जाती।